देवरिया में सड़क का सवाल बड़ा है। जब राजनेता आते हैं तो इन सड़कों को रात भर में पिच कर दिया जाता है, लेकिन आम जनता के लिए कौन सी सड़कें हैं, क्या मिल रहा है और वो क्या चाहती है जनता, इस पे अक्सर सरकार खामोश रहती है और जनप्रतिनिधि भी चुप्पी साधे रहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो सड़कों को लेकर एक मुहिम टाइप का छेड़े हुए हैं कि सड़क जल्द से जल्द बननी चाहिए जिससे कि व्यवसाय में आसानी हो। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, आपका परिचय बता दीजिए अपना। मैं डॉक्टर श्रीकांत सिंह हूँ, स्वास्थ्य इकाई हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। मैं चटनी गढ़ई का निवासी हूँ, यहाँ ही रहते हैं और यहाँ ही मेरा अस्पताल भी है। चटनी गढ़ई के रास्ते यहाँ से लेके पैकोली तक के रास्ते से हम लोग बहुत सालों से जूझ रहे हैं। आशा यही करते हैं कि बन जाए, लेकिन ये आशा कब ख़त्म होगी उसका कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है सामने। और उम्मीद है हमें, हमारे सभी राजनेताओं से उम्मीद है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो उम्मीद जल्द ही ख़त्म हो। अब अच्छा, ये आपकी जो मकान है कितने सालों से इस पे बनी हुई है और क्या शुरू से ही ये सड़क टूटी हुई थी अभी हाल के दिनों में? करीब 5 साल से ज़्यादा हो गया हमारा मकान, हमारा अस्पताल यहाँ पे बना हुआ, और हमें तो जब से याद है तभी से टूटा हुआ है। यहाँ जो सड़क है वो टूटी हुई है। सड़क कितनी ज़रूरी है? हर दूसरे या तीसरे घर में यहाँ पे हम लोग एलर्जी की दिक्कत से जूझ रहे हैं। या तो आँखों का एलर्जी हो, या तो इसिनोफिलिया हो, या तो ब्रोंकाइटिस हो। तो ये क्यों है? जो इतना सड़क ख़राब है, धूल उल से है। इससे अतिरिक्त जो आना जाने में जो दिक्कतें हैं वो तो अलग। हमारे यहाँ भी कई मरीज़ आते हैं, आँखों का ऑपरेशन कराते हैं, तो उसमें उनको भी आने जाने में काफ़ी कष्ट होता है। हमारे अस्पताल की तरह सभी लोग इस कष्ट से जूझ रहे होंगे। सड़क ज़रूरी है, लाइफलाइन है, और 21वीं सदी में जब हम अपने आप को कंप्यूटर युग वाला बोलते हैं तो सड़क बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ एक युवा एंटरप्रेन्योर हैं और अमृत जी, और यहाँ एक ब्लेसिंग्स रेस्टोरेंट है, उसके मालिक हैं। तो क्या कहेंगे, कितना मतलब आपको लग रहा है कि देवरिया में विकास हो रहा है? सर, विकास तो बहुत तेज़ी से हो रहा है। बस विकास को आगे बढ़ने का जो एक नींव होती है वो सड़क की होती है, क्योंकि सड़क से ही निर्माण का आगे बढ़ने का जो पहला चरण है वो सड़क से ही है। और अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से आने जाने वाले, इस समय स्कूल की अभी छुट्टी हुई है और दिन भर में हज़ार से लमसम 2 से 4 हज़ार बच्चे रोज़ यहाँ से इसी रास्ते से आते हैं जाते हैं। और आए दिन साइकिल से, मोटरसाइकिल से वो इन गड्ढों में गिर करके कभी किसी का सर फट जाता है, कभी किसी को चोट लग जाती है। बट ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और हम लोगों ने भी कई बार कंप्लेन की इसको लेकर के कि रोड बनवाया जाए, बट कोई भी जिम्मेदारी इस लेने को नहीं तैयार है। तो हमारा बस एक यही है कि सड़क कब तक? सड़क कब तक? देखिए, हमसे तो कई लोगों से हम लोगों ने बात की, पीडब्ल्यूडी में भी बात की, नगर पालिका में भी बात की, और हर बार हम लोगों को एक डेट बता दी जाती है कि हाँ इस डेट से हमारा काम चालू हो जाएगा, बट वो काम होता नहीं है। और अब समस्या ये हो गई है कि आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं और इस घटनाओं पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा इधर का समाज जो है, देवरिया का, चटनी गढ़ई का जो समाज है वो बहुत अच्छा है और आगे बढ़ना चाहता है। तो उसके लिए रोड का निर्माण बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरी विनती है आप सभी राजनेताओं से और जिनकी भी ये जिम्मेदारी है कि कृपया करके हमें आगे बढ़ने में आप लोग थोड़ी सी सहायता करें इस रोड को बना करके। एक बार अपना परिचय बताइए आप। मैं अमृत साहनी, ब्लेसिंग रेस्टोरेंट का मालिक, चटनी गढ़ई। कितना एक नागरिक के तौर पे कितना ज़रूरी मानते हैं सड़क को? सड़क सर किसी भी सिटी के डेवलपमेंट में एक बहुत अहम रोल निभाता है। जिस सिटी, गांव, कस्बे का शहर और इसका जुड़ाव जो होता है वो सड़क ही उसकी को परिभाषित करती है कि वह सिटी, वह गांव, वह कस्बा कितना डेवलप है। अगर माना जाए देवरिया में, आप भाजपा से जुड़े भी रहे हैं, कितना मतलब सड़क लोगों के लिए, जो देवरिया जैसे शहर है, हम एक्सप्रेस वे की बात करते हैं जी,
खूब चकाचक बन रहे हैं, लेकिन गांव की सड़कें कब तक विकसित होंगे? अभी विगत 10 साल का कार्यकाल ख़त्म होने के कगार पे है। और कहा जाए, मैं तो अभी अन्य जगह पर डेवलपमेंट दिखाया जाता है, मुझे उसमें मालूम नहीं कि कितना हकीकत है और कितनी सच्चाई है, लेकिन मेरे सामने जो गुजर रहा है, इसी रोड पे मेरी भी दुकान है और यहीं पे एक आई हॉस्पिटल है, शायद इस देवरिया में सबसे बेस्ट हाई हॉस्पिटल माना जाता है, जहां पर लोगों को आने के लिए सोचना पड़ता है, जबकि वहां पे सबसे बेस्ट आई के डॉक्टर उपलब्ध हैं। लेकिन उनको भी अगर स्वास्थ्य हॉस्पिटल जस्ट सामने मेरे दिख रहा है। हाँ, इस लोकेशन, मेरा नाम सुधीर तिवारी है और यह सड़क, जिस सड़क पे इस समय खड़े हैं हम लोग, गड्ढा मुक्त हो गया है। सरकार गड्ढा मुक्त आंदोलन चला रही है, जी। योजना चला रही है जी। कितना गड्ढा मुक्त? इस समय तो हम लोग जिधर भी निकलते हैं, ये बस नाम की योजना है योगी जी की। हनुमान मंदिर की सड़क को देख लीजिए, जो बीच में है, जी गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। जी। आप जब काले गेट से इंटर करते हैं उमानगर की तरफ, देवरिया खास की तरफ, वो जो कोई मोड़ सड़क है, सर, कोई dangerous है। सड़क गड्ढा मुक्त नहीं है, ये सब कहने की बात है। ठीक, जो यहाँ भी देवरिया में नगर पालिका की जहाँ तक सड़काई है वहाँ तक वो गड्ढा मुक्त है। इसके बाद से ये देवरिया पकड़ी मार्ग के नाम से जाना जाता है। 21 किलोमीटर लंबी सड़क है। बजट आ गया है, सुन रहे हैं कि कार्य कहीं से शुरू हुआ है, लेकिन ये 0 पॉइंट है। जहाँ हम लोग खड़े हैं इस सड़क का ये 0 पॉइंट है। यहाँ कहीं भी कार्य नहीं दिख रहे हैं। यहाँ जो दिख रहा है वो गड्ढा है, पानी है, पॉल्यूशन है। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। अवनीश कुमार मिश्र, मैं यहीं का निवासी हूँ, चटनीगढ़ी उमानगर। अब क्या कहेंगे, एक युवा होने के नाते क्या लगता है कि हम इसी तरह के सड़कों की आदी हैं? इस तरह की सड़कों की आदि हमको बना दिया गया है, जबकि हम लोग बहुत दिनों से उपेक्षित हैं कि हमें सड़क अच्छी मिलेगी। हम जब भी कोई पहल करते हैं ये कहा जाता है कि सड़क बनने वाली है, गड्ढा मुक्त होगा, जबकि एक डस्ट ले आके हमारे सर पे और फेंक दिया जाता है कि लीजिए और खाइए। उस डस्ट के सहारे जीना और डस्ट में मरना, यही लग रहा है भाग्य में लिख दिया गया है। और हमारे सड़क को न बनाया गया तो किसी दिन बहुत बड़ा बवाल भी हो सकता है और सरकार इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। सड़क सड़क सड़क, लेकिन सड़क की राजनीति बड़ी है। लोगों को चलने के लिए सड़क नहीं मिल रही है। एक्सप्रेस वे बन रहे हैं कि दूर दराज के इलाकों से जो माल बने वो गांव में पहुंच जाए, लेकिन सवाल ये है गांव की जनता को, छोटे शहरों की जनता को क्या सड़क मिल पाएगी? बड़ा सवाल है। शायद सरकार सोचे या न सोचे। अजय कुमार पांडे, जय भारतवर्ष के लिए।